NSAID ड्रग्स। कई बार आपको सर दर्द होता है या पेट डिस्टर्ब हो जाता है या फिर कहीं पैर में दर्द हो रहा है, बैक में पेन हो गया है, बहुत देर काम करने से कंधे में गर्दन में कुछ दर्द हो रहा है तो कुछ पेन किलर दवाएं ले ली। ऐसा होता होगा आपके साथ भी। लेकिन एक बहुत बड़ी स्टडी की गई कि ये जो ड्रग्स होती हैं NSAID की कैटेगरी में जो आती हैं, तो क्या इन ड्रग्स को लेने से, जो कि जनरली बिना प्रेस्क्रिप्शन के ही लोग यूज कर लेते हैं मेडिकल से परचेस करके, ये जो ड्रग्स हैं ये आपके ओव्यूलेशन को डिस्टर्ब करती हैं, फर्टिलाइजेशन को डिस्टर्ब करती हैं और इम्प्लांटेशन को भी डिस्टर्ब कर देती हैं। तो अगर अक्सर आप लेते हैं तो इनको छोड़ दें। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जिस पर भी काफी लोगों ने स्टडी किया है, इसको समझा है और बताया है कि फ्रिक्वेंट आप टूर करते हैं, लॉन्ग ट्रेवल करते हैं, फ्रिक्वेंट टूर है, जॉब अगर ऐसी है किसी फीमेल की तो उसको बहुत ज्यादा टूर करना पड़ता है, तो ऐसे में क्या होता है कि आपकी बॉडी की जो क्लॉक है वो थोड़ी सी डिस्टर्ब होती है और उसका असर आपके ब्रेन पर पड़ता है और उससे आपके हॉर्मोन्स जो हैं थोड़े से अपसेट होते हैं और इससे आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है, जिससे कि ओव्यूलेशन डिस्टर्ब होता है और प्रेगनेंसी प्लानिंग कठिन हो जाती है। तो अगर आप बार बार टूर पे रहते हैं, ज्यादा आउटिंग होती है जिससे कि खान पान दिनचर्या सब प्रभावित होती है, तो प्रेगनेंसी प्लानिंग के लिए एक स्टेबल इन्वायरमेंट आप बनाएं, तभी प्रेगनेंसी प्लान करें। तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसमें कि आपको बहुत ज्यादा सोचना है, अरेंजमेंट करना है, वो है नाइट ड्यूटीज। कई प्रोफेशन ऐसे हैं जैसे कि पुलिस की ड्यूटी है, आर्मी की ड्यूटीज होती हैं, मेडिकल में ड्यूटीज जो होती हैं मोस्टली नाइट शिफ्ट में भी होती हैं, वुमन करती हैं। लेकिन ऐसे में उनकी बायोलॉजिकल क्लॉक, जो शरीर की एक घड़ी है जिससे कि हार्मोन संतुलित होते हैं, शरीर की सारी गतिविधियां चलती हैं, वो डिस्टर्ब हो जाती है और इससे बॉडी पे फिजियोलॉजिकल और मेंटल स्ट्रेस बढ़ता है, स्लीप की क्वालिटी नहीं आ पाती और मेलाटोनिन का स्तर भी प्रभावित होता है। तो इससे भी आपकी फर्टिलिटी प्रभावित होती है। स्पेशली इन केसेस में कंसीव करना उतना मुश्किल नहीं है जितना कि उसको मेंटेन करना 9 महीने तक। मिसकैरेज का रिस्क बहुत ज्यादा रहता है। तो अगर आप भी नाइट ड्यूटी करती हैं तो थोड़ा सा एडजस्टमेंट करें, अपनी शिफ्ट को चेंज करें ताकि प्रेगनेंसी प्लानिंग सही से कर पाएं और एक सुरक्षित डिलीवरी में ये आपको मिले। चौथा महत्वपूर्ण पॉइंट है केमिकल एक्सपोजर। कई बार आप ये समझेंगे कि केमिकल एक्सपोजर हमें तो नहीं है, केमिकल एक्सपोजर हम तो घर में रहते हैं, नॉर्मल अपनी दिनचर्या जीते हैं, लेकिन केमिकल एक्सपोजर आपको भी है। आपके घर में डिस्पोजल या फिर आप बाहर गए, आपने जूस लिया, शेक लिया, चाय लिया, कोई भी चीज ली, या फिर आप सुपरमार्केट गए, आपने कैंड कुछ फूड, जूसेस, कुछ ऐसी चीजें खरीदी, एडिबल आइटम्स खरीदे जो कैंड हैं, तो उसके थ्रू ढेर सारे केमिकल, जिसको कि EDC का नाम दिया गया है, एंडोक्राइन डिसरप्टर्स होते हैं, वो आपके एंडोक्राइन यानी कि जो हॉर्मोन्स सिक्रेट करने वाली ग्लैंड्स हैं उनके फंक्शन को डिस्टर्ब करते हैं। डिस्पोजल, प्लास्टिक की बॉटल्स, प्लास्टिक के कंटेनर जिनको फ्रिज में खाना स्टोर करके हम रखते हैं, टिफिन कैरी करते हैं, नॉनस्टिक बर्तन, ये सारे केमिकल का एक्सपोजर देते हैं हमको। तो अगर आप भी इनफर्टिलिटी से परेशान है तो इन छोटे छोटे लाइफस्टाइल फैक्टर्स को ठीक करना शुरू कर दें। आप जो क्रीम यूज करते हैं उसमें पैराबीन्स नहीं होने चाहिए। महिलाएं अक्सर नेल पेंट यूज करती हैं तो नेल पेंट एसीटोन बेस्ड होता है, वो भी प्रॉब्लम करता है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स की फंक्शनिंग को डिस्टर्ब करता है। तो ये छोटी छोटी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जिसका आप पूरा ध्यान रखें अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं।